सर्वस्य आसुर्या संपदा संक्षेपो अयम उच्यते। जितनी भी आसुरी संपत्ति है कुछ तो गिना दिया और गिनती तो है नहीं, बहुत है। लेकिन अब इसलिए क्या करेंगे भगवान, उन सकल आसुरी संपदों का संक्षेप अब कथन करने जा रहे हैं। तीन ही चीज है जिसका विस्तार बहुत है। ये तीन मूल है, जड़ है आसुरी संपद का, वो कथन करने जा रहे हैं। यस्मिन् त्रिविधे सर्व आसुरी संपद भेदो अनंतोपि अंतर्भवती। देखे ना, क्योंकि जिस तीन प्रकार के ये आसुर संपद जो है बताए जा रहे हैं, इसी में सर्व आसुरी संपद, संपूर्ण सर्वे आसुरी संपद भेदो, संपूर्ण आसुरी संपद भेद क्या होगा, अनंतोपि, जब कैसे है वो अनंत है, फिर भी अंतर्भवती, अंतर्भूत हो जाएंगे। यत परिहारेण, इसलिए तीन जो जड़ है इसकी परिहार कर दो, परिहृतश्च भवति, पूरी आसुर संपत्ति जड़ सहित आपसे अलग हो जाएगा, उखड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यन मूलम सर्वस्य अनर्थस्य तदेतुच्यते, जो मूल है सकल अनर्थों का, उसको कहने जा रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक का यह तीन द्वार है। आत्मनः नाशनम नरकस्य द्वारम इदम त्रिविधम, जो खुद के नाश का कारणीभूत और नरक के द्वार वो था, यह तीन चीजें, तीन प्रकार के जो चीजें, यह द्वार है समझो। कौन चीजें वो, काम क्रोध सदा लोभ, काम क्रोध और लोभ। तस्माद त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। आत्मा का नाश का मतलब अपना नाश करने में असत्य हो जाएगा, वो असन्नेव स भवति, तैत्रोपनिषद में आया 2:6 में, कहते असन्नेव स भवति, जो इस ब्रह्म को असत्य मानता हो भी असत्य ही हो जाता है। यही आत्मा का नाश और कुछ नहीं। असत भाव की प्राप्ति ही आत्मा का नाश कथन है और कुछ नहीं समझना। भाष्यकार कहते हैं कि इन तीनों का त्याग करना बहुत जरूरी है, कि यदि हम यहां इस मनुष्य शरीर में रहते हुए नरक व्याधि की दवाई ना करें, फिर बाद में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मसूरकार एक सुंदर श्लोक दे रहे हैं, यही व नरक व्याधिश चिकित्सा न करोति यह गत्वा निरौषधम स्थानम सरुजः किं करिष्यति। यही वह इस मनुष्य शरीर में रहते हुए नरक का व्याधि, नरक के समान जो व्याधि है, यह ज्ञान है, इसकी चिकित्सा न करोति, इसकी सही सही दवाई जो नहीं करता है, वह यहां से जाकर के गत्वा निरौषधम स्थानम, नरक आदि जहां जिसका कोई इलाज ही नहीं मिले, कोई दवाई नहीं मिलने वाला वहां इस रोग का, और रोग सहित यहां से जाकर के वह क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकेंगे। उत्तरोत्तर नाशी मिलेगा आपको, कहीं और बचने का अवकाश ही नहीं है, संभावना ही नहीं रह गया। यही एकमात्र मनुष्य शरीर है जिसमें नरक का भोग आदि जो व्याधि है उसकी चिकित्सा की जा सकती है। और जो व्यक्ति यहाँ रहते हुए ही नरक व्याधि की चिकित्सा नहीं किया, वह यहाँ से रोग सहित जा करके उन स्थानों में जहाँ कोई इसके इलाज जो विद्या है, ज्ञान है, प्राप्ति की संभावना ही नहीं रह जाती है, वहां जाकर वो क्या कर सकता है, उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इन तीनों से यहीं पर आपको सतर्क कर त्यागना पड़ेगा। काम क्रोध तथा लोभ। त्रिविधम नरक सीधम द्वारम नाशनम आत्मना इत्यादि भाष्यकार कहते हैं। त्रिविधा मैंने त्रिप्रकारम, तीन प्रकार का है। नरक द्वारम, नरक से प्राप्त इदम द्वारम, नरक के प्राप्ति में यह द्वार होने से नरक द्वारम कह दिया गया। नाशनम आत्मना, केवल नरक प्राप्ति का द्वार नहीं बल्कि स्वयं के विनाश का भी कारण, अधोगति का भी कारण बन जाता है। नाशन मातुरो यद्वारम प्रविशन एव नश्यति आत्मा कस्मैचित पुरुषार्थ योग्य न भवति। आगे ना, जिस द्वार में प्रवेश करते ही
आपके अपने आत्मा का नाश हो जाता का मतलब क्या? प्रविशन एवं नश्यति आत्मा का मतलब कस्मैचित पुरुषार्थ या योग्य न भवति, किसी भी पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं रह जाता है, ये इसका तात्पर्य। मैंने ऐसे बताया ना, श्वयोनि चांडाल योनि वगैरह कल श्लोकों में आया है वर्णन, श्रुति प्रमाण दे दिया। ऐसे योनियों में जाएगा जहां वह किसी भी प्रकार की पुरुषार्थ योग्य नहीं रह जाता है, ये तात्पर्य है आत्मा का नाश से। इत्युच्यते द्वारम नाशनम आत्मनीति किम तत्, आपने कहा आत्मा नाशनम द्वारम, अपने नाश के द्वार है और नरक का द्वार है। ये आपने जो कौन है वो कौन से हैं, किम तत् काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ इनके लक्षण पर कर चुके हैं, भाषाकार दोबारा वर्णन नहीं कर रहे हैं। तस्मादित त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। यद द्वारम नाशनम आत्मनः तस्मात् कामादि त्रयम एतत् त्यजेत, जिसलिए ये अपने ही पुरुषार्थहीनता का कारण बन जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को कामादि त्रय को अवश्य त्यागना चाहिए। त्याग स्तुतिरियम, केवल इन तीन को ही त्यागना चाहिए इतना ही तात्पर्य नहीं है, वास्तविक त्याग का स्तुति है। त्यागाच्छांति अनंतरम, त्यागे नहीं वह अमृतत्व मानस, भू संस्तमया भुव संस्तमया स्व संस्तमया भूर्भुव स्व संस्तमया सर्वम संस्तमया करके अपने सर्वत्याग की बात जो कही है संन्यास में। और रेशना त्रय का त्याग, पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना का त्याग करना वर्णन आ चुका परिषद में। सर्वस्व त्याग की बात आती है, केवल इन तीन का नहीं, इसलिए सर्वत्याग के दृष्टिकोण में इन तीन त्याग को स्तुति समझनी चाहिए। त्याग स्तुतिरियम विधि कामादि त्यागे सति अनर्थाचरण श्रेय प्रतिबंधा निवृत्ति स्याताम इति भावः। कामादि का त्याग से क्या होगा? अनर्थ का आचरण से निवृत्ति हो जाएगी और श्रेय के प्रतिबंधों से भी निवृत्ति हो जाएगी। ये इसका तात्पर्य, यही स्तुति का स्वरूप है। स्तुति किस प्रकार से, उसके जवाब दिया। हाँ, अनर्थाचरण में से निवृत्ति होगा एक लाभ, दूसरा श्रेय के प्रतिबंधों का भी निवृत्ति हो जाएगी। ये दो लाभ होगा काम आदि को त्यागने से। आनंद की अंतिम पंक्ति में है। अगला श्लोक की अवतरणिका कुछ नहीं है, एते रीति इतना कह दे रहे। एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार स्त्रिविर्नरः आचरत्यात्मन श्रेयस ततो याति परांगतिम। एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार त्रिभिः, एते त्रिभिः तमोद्वारे विमुक्त नर, इन तीन जो तम का द्वार है, नरकादि का द्वार है, स्वयं के नाशक का द्वार है, उससे विमुक्त हुआ जो पुरुष होता है वह आत्मन श्रेय आचरती, अपने कल्याणकारी कर्मों का ही आचरण करता है, तथा जिसके फलस्वरूप पराम गति में आती और मोक्ष को ही प्राप्त कर जाता है। हे कौन्तेय संबोधन दिया जान करके भगवान यहाँ क्यों दे रहे हैं? ये दिखाने के लिए आप स्त्री का स्वभाव है। इसे कहा ना, सुमति जहां संपत्ति नाना कुमति जहां विपत्ति नाना। सारा स्त्री का ही खेल है। और घर के अंदर सुमति औरत है तो संपत्ति बहुत होएगा, कुमति औरत है जो कुछ वो भी नष्ट हो जाएगा। स्त्री संभालेगी सही ढंग से घर को तो सब कुछ सही। स्त्री अपने पति को गलत सलाह दे देती है और गलत कर्ता को रोकती भी नहीं है, समझाती भी नहीं है, तो जरूर पूछता है ना। पति हमेशा पत्नी से पूछे बिना कुछ करता नहीं अधिकतर। पत्नी लेकिन भले पति से पूछे बिना सब कुछ कर डालेगी, लेकिन मूड होता है हमेशा आदमी लट्टू बन जाता है औरत का, इस तरह कि बिना पति से पूछे कुछ करता ही नहीं है। बहुत कम ऐसी स्थिति में मिलते हैं जो पुरुष बिना स्त्री से पूछे कुछ करता हो, बहुत कम मिलते हैं इस प्रकार के लोग जो अपने विवेक से सब कुछ काम करने वाले। भले उसको सब बता भी देंगे हमने ये काम किया है, लेकिन उसे पूछ के उसकी सलाह से नहीं करते, अपनी बुद्धि से करके फिर बता दिए सब काम हो गया है, ये सब हमने कर दिया। लेकिन अधिकतर क्या है, उसके सलाह से चलने वाले, ये करूँ न करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, उसे पूछ के चलते या उसके भाई बहनों से पूछ के चलते, वो नाश का कारण होता है। और वह अपनी कुमति से चलेगी, सुमति वाली कितनी मिलेगी, बहुत कठिन काम है। घर घर में दुख का कारण यही हुआ ना, कुमतियां बढ़ गई हैं, सुमतियां कम। नाम से सुमति वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुण से सुमति वाले बहुत ही कम होते हैं।
इसे कहते हैं यहाँ कि कौनते संबोधन दिया। देखो मैं बता रहा हूं, स्त्री माने बुद्धि। यहां कुंती कौन है? बुद्धि। पहले कुंती शब्द का कर चुका हूं, बुद्धि है। उस बुद्धि का संतान क्या है? विवेक और वैराग्य। ये दो संतान है। उन दो संतानों को भक्तिमती बुद्धि लेना, इसलिए उपासना युक्त बुद्धि, भक्ति युक्त बुद्धि। कि भक्ति का ही बेटा बताया ना विवेक और वैराग्य को, भागवत के शुरू में भी, महात्म्य में, पद्म पुराण के अंतर्गत। इसलिए भक्ति उपासना से युक्त बुद्धि वह कुंती, उसके संतान विवेक और वैराग्य, एतार्श गुण वाले होकर हो जाओगे जब, तभी तमोद्वार तीनों से तुम मुक्त हो सकते हो। जिन तीनों से मुक्त हो जाएगा तो बुद्धि क्या करेगी? दृढ़ निश्चय करके शास्त्रानुसार ऋण सकल आचरण करेगी, तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और नहीं विपरीत भी हो सकता है। कुंती का अर्थ उल्टा भी है। कुत्सित बुद्धि कुमति, तो उसके संतान क्या होगा? काम क्रोध लोभ, ये प्राप्त हो जाएगा और इसको लेकर के संगनाश कर लेगा। इसलिए कौनते संबोधन दिया, अपने बुद्धि को ठीक ठिकाने रखो, भक्ति से युक्त उपासना से शुद्ध करते रहना। कर्मयोग से बाह्य इंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का दमन की जाती है। कर्मयोग से क्या होता है? आपके जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, जन्नेन्द्रिय आगे के पीछे के इंद्रिय, वाणी, ये सब नियंत्रण में आएगा। काम में लगा रहेगा ना, सेवा में लगा रहा है तो बड़ बड़ी जरूरत करेगा नहीं, उल्टा पुल्टा लगाया काम में। काम ढंग से करना है। अब जहाँ सेवा है, गुरु की सेवा है, तो भावना पूरी लगानी पड़ती, दिमाग लगाना पड़ेगा उसको। तो कर्मेंद्रियां नियंत्रण में आ जाती है। काफी ज्ञानेन्द्रिया में नियंत्रण होता है, इधर उधर फालतू देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, काम में लगा है तो। और उपासना से निश्चित रूप से अंतःकरण और बाह्य ज्ञानेन्द्रिया भी नियंत्रण में आएंगे। कर्मयोग और भक्ति योग से आप पूरी यह 14 इंद्रिया माने अंतःकरण चतुष्टय, बाह्य ज्ञानेन्द्रिया, बाह्य कर्मेंद्रिया 5 14 को नियंत्रण में ले सकते हैं। इसीलिए उपासना प्रधान कर्मयोग गौण से युक्त बुद्धि कुंती हो जाती है सुमति पक्ष में, और निष्काम कर्मयोग न करते हुए सकाम कर्मयोग कर रहा है, और सकाम उपासना से युक्त होकर के कुमति हो जाएगा, वो तत्संतान हो जाएंगे काम क्रोध लोभ आदि, वो विनाश काम हो जाएगा। दोनों ही कुंती शब्द से अर्थ लिखते। इसे जान के ऐसे प्रसंग में जहां देखे दोनों बात कह रहे हैं, तमोद्वारे ही और आचर्य श्रेय। पूर्वार्ध में तमोद्वारों को वर्णन कर दिया, ले लिया, ये तेरी भक्त कौन थे तमोद्वार त्रिवीरनारा, है ना। और उत्तरार्ध में आचर्य आत्मश्रेष्ठ तो याति परांगतिम। इस ऐसे स्थलों में जान करके कौनते संबोधन बिल्कुल सुंदर दिया गया है, कोई गलत नहीं है, उचित है। भाष्य कौनतेय तमोद्वारे तमसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य द्वाराणि कामादि तैरेतै त्रिविर विमुक्तो नरः आचरति अनुतिष्ठति इतेर विमुक्तः। हे कौनतेय, भाष्यकार कुछ नहीं बोलते संबोधन के बारे में। तमोद्वारे तमसो नरकस्य दुख मोहात्मकस्य, नरक और इस लोक में दुख और मोह रूपा विद्या रूपा का ये द्वाराणी कौन? काम क्रोध लोभ। तई रे तई वे जो ये इन 3 त्रिभी विमुक्ता जो अलग हो चुका है, त्याग कर चुका है, ऐसा जो नरह जो मनुष्य वो क्या करता है? आचरती अनुतिष्ठति, वो आचरण करता है, अनुष्ठान करता है। किस चीज का? किम आत्मनश्रय हो, अपने ही जो कल्याण प्रदाय कर्मों को उपासनाओं का अनुष्ठान करता है, ज्ञानाभ्यास करता है। यद प्रतिबद्ध पूर्वम नाचरती, जिस काम क्रोध लोभ से प्रतिबद्ध होकर पहले आचरण नहीं करता था, तदपगमान उन काम क्रोध लोभ का अपगम हट जाने के कारण से अब आचरती, वह श्रेय कर्मों को आचरण करता है, श्रेय उपासना की आचरण करता है, श्रेय कारक ज्ञान का चिंतन करता है। तथा उसे क्या होगा? तत् आचरणात्, तथा मैंने ऐसे श्रेय का आचरण करने से याति पराम गति मोक्षम अपीति तीर्थः, और मोक्ष को स्पष्ट प्राप्त कर लेता है। अपीति मैंने लय को प्राप्त, मैंने अपने जीव भाव का लय होकर के ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। इसलिए जान करके यहाँ पराम गतिम आपनोति को अपीति अर्थ कर दिया। याति पराम गतिम याति तन क्रियापद, उसको अपीति अर्थ कर दिया। अपीति का मतलब क्या होता है? लय होना,
माने जीव भाव का लय पूर्वक ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, ऐसे कोई संशय नहीं है। इसके बारे में आनंद ने कहा केवल श्रेय समाचरण आसुरीम च संपदम वर्जिन, केवल श्रेय के समाचरण करता हुआ आसुरी संपद को आचरण वर्जन करते हुए त्यागते हुए मोक्ष में समृद्धि द्वारा लभते, मोक्ष को ही समृद्धि द्वारा प्राप्त होता है। इतना ही नहीं किंतु लौकिक सुखम इति अपेरर्थः, लौकिक सुख को भी वो प्राप्त करता है, यही अपी से द्वारा बोध करना चाहते हैं। कि यहां ऐसा पच्छेद कर रहे हैं आनंदीकार उसको, मोक्षम अपि इति, अपीति करके लयवाचक क्रियापद नहीं मान रहे, याति की व्याख्या अपीति नहीं मान रहे आनंदीकार। आनंदीकार क्या कर रहे हैं, भाष्य के अपीति को अपि इति पच्छेद कर दे रहे, मोक्षम अपि इति। उस अपि का क्या अर्थ है, वो करे मोक्ष को तो प्राप्त करेगा ही, और अपि का अर्थ है इस लोक में भी सकल सुखों को प्राप्त करता, सकल ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, ये अपि का अर्थ है। इस प्रकार से आनंद कर अपि और इति करके पच्छेद कर रहे हैं। और कुछ लोगों का नहीं, याति का अर्थ अपीति करके लय अर्थ ले लेंगे तो जीव भाव को त्याग कर मोक्ष बने यहाँ ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। सर्वस्व आसुरी संपत् परिवर्जन से श्रेय आचरण से शास्त्र कारण शास्त्र प्रामाण्याद उभयम शक्यम कर्तुम नान्यथा। कहते सर्वस्व आसुरी संपत् परिवर्जन से, वह यह सर्वस्व वह यह जो कुछ भी है इन सभी का आसुरी संपत्ति परिवर्तन से, आसुरी संपत्ति को त्यागा हुआ जो आदमी श्रेय आचरण से, श्रेय के आचरण का शास्त्रम कारणम भवति, इन सभी का कारण कौन है, शास्त्र है। शास्त्र प्रमाणाद उभयम शक्यम कर तुम, कि शास्त्र प्रमाण से ही ये दोनों संभव है करना। आसुरी संपत्ति का त्याग पूर्वक दैवी संपत्ति का आचरण, ये दोनों ही शास्त्र से संभव है। कि शास्त्रीय में बता सकता है क्या आसुरी है क्या दैवी है, इसलिए अपनी विवेक से समझ नहीं सकते हैं। दैवी को आसुरी समझ बैठेंगे, कहीं कहीं आसुरी को दैवी समझ लेंगे, उल्टा हो जाएगा सारा काम। शास्त्री समझाता है, इसलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ने दो भयम शक्यम कर तुम नान्य था, अन्य किसी प्रकार से हो नहीं सकता। अतो इसलिए कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वह पराम गतिम अपि न प्राप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र विधि को त्याग करके काम कारत, काम उपलक्षण काम क्रोध लोभ से कारत मने प्रयुक्त होकर प्रेरित होकर के वर्तते मने प्रवर्तते प्रवृत्त होता है कर्म उपासना आदियों में। शास्त्र विधि को त्याग करके काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर कर्मों को उपासना आदि को अनुष्ठान करने में लगा हुआ है, वह व्यक्ति स सिद्धिम न अवाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख को भी, सिद्धि माने पुरुषार्थ योग्यता, पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता, सुख को भी प्राप्त नहीं करता इस लोक में, तो मोक्ष प्राप्त कहां से करेगा। कैमति ने ऐसे हो गया और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है इंसाफ का गति तमोगति होता है, नरकादि प्राप्ति होती है। मनुस्मृतिकार ने बताया, देखिए या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठा ही ता स्मृता। ऊपर से बता रहा हूं, नीचे कहीं नहीं है। या वेद बाह्य स्मृतयो, जो वेद मूल को त्याग करके अपने मन से कपोल कल्पना से तर्कों से कल्पित जितने भी स्मृतियां है, याश्च काश्च कुदृष्टिया, और जो कोई भी कुदृष्टियां हैं दर्शन शास्त्र चारवाक से लेकर के मीमांसा तक, सर्वास्ता निष्फला, वे सब के सब निष्फल होते हैं। अतः उनको ग्रहण करके चलने वाले लोग प्रेत्य मरने के अनंतर तमोनिष्ठा स्मृता, वे सभी के सभी लोग तमो प्रधान नरकारियों को ही आधार रूपेण स्थान रूपेण फल रूपेण प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा मनुस्मृति 12वां अध्याय 96 श्लोक है। पूर्व पुराण पूर्वार्ध में भी आया है ऐसे ही 7:2:31 में। भाष्यकार कहते हैं यह शास्त्र विधिम मैंने शास्त्र वेद तस्य विधिम कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारणम, शास्त्र विधि में का विभाजन करके शास्त्रम मैंने वेद तस्य विधिम
कह दिया। क्योंकि वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्य कहा है भागवत में 6:1-40। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्य, वेद से प्रणहित जो है ना वही धर्म होता है और तद विपर्य अधर्म होता है। तद विपर्य मैंने वेद से अप्रणीत अविहित, वेद से विहित धर्म है, वेद से अविहित अधर्म है। तस्य विधि कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारण विधि प्रषेदाख्य उत्सृज्य, उसके अंदर जो कथित विधियां क्या है, विधि का मतलब वहां ये कर्तव्य है यह अकर्तव्य है, ऐसे ज्ञान का कारण ही विधि है, ऐसे ज्ञान का साधन। केवल विधि से उपलक्षण ले रहे भाषा इसलिए करे विधि प्रतिषेधाख्य, केवल विधि नहीं प्रच्छेद भी देना कि कर्तव्यता विधि से ज्ञान हुआ, अकर्तव्यता प्रच्छेद से। विधियां जैसे ब्राह्मण यजेत, दृश्य प्रमासाभ्याम यजेत, है ना, अग्निहोत्रम जुयात, अहर संध्या उपासित इत्यादि। निषेध में न सुराम पिबेत, न कलंचम भक्षेत, मांसा सर्वाभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः इत्यादि अनेक श्रुतियां इस तरह से निषेध पर भी है। इस तरह से विधि प्रषेधाख्यम कर्तव्य ज्ञान कारणम विधिम उत्सृज्य मन त्यक्त्वा, इनको त्याग करके, इनको त्याग करके, इनको त्याग कर क्या हो रहा है, वो वर्तते प्रवृत्त हो रहा है। कर्म तो कर रहा है, वो कर्म नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं, उपासना भी करता है, पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सब कुछ। रावण कम किया था क्या? उसके कारण कोई उपासक तो मिलेगा नहीं आज जमाने में, उसे समाधि लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना किया उसने, इन सब क्या कर रहा था? काम कर रहा था, काम क्रोध लोभ से प्रेरित कर रहा, काम प्रयुक्त सन, काम से प्रयुक्त मैंने काम में उपलक्षण कामाधीन प्रवृत्ति थी, मैंने काम क्रोध लोभाधीन प्रवृत्ति थी। न सिद्धिम मैंने पुरुषार्थ योग्यताम आपनोति, ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। मतलब क्या? अणिमा गरिमा सिद्धि नहीं लेना, या पुरुषार्थ की योग्यता भी उसे प्राप्त नहीं रह जाती, पुरुषार्थ योग्यता न प्राप्त होती। नाप्यस्मिन् लोके सुखम ना भी पराम प्रकृष्टाम गतिम स्वर्गम मोक्षम वाह, और इस लोक में वह सुख को प्राप्त नहीं करता, ना भी पराम प्रकृष्टाम गतिम, और प्रकृष्ट गति उसे भी वो प्राप्त नहीं करता। जो प्रकृष्ट गति क्या लेना? स्वर्ग या मोक्ष। पराम गतिम से क्या ले रहे हैं? प्रकृष्टाम गतिम। कैसे क्या चीज है वो? या तो स्वर्ग ले लो अथवा मोक्ष को ले लो। उसे वो प्राप्त कहां से करेगा जब इस लोक में सुख भी नहीं प्राप्त कर रहा बेचारा, और स्वर्ग कहां से प्राप्त कर जाएगा? असंभव है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंदे कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हारसी। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले चित्तद विद्वान। मनुस्मृति दूसरे अध्याय 6 श्लोक में साफ कहते हैं, वेदो अखिलो, संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है, धर्म मूलम। स्मृतिशीले च, और स्मृति के स्वरूप के कारण भी स्मृतिशीले च तद विदाम, उसके वेत्ताओं के प्रति यह सभी का मूल और संपूर्ण वेद ही है। इसीलिए वेद रूपी शास्त्र वही एकमात्र प्रमाण है हमारे पास, क्या कार्य है क्या अकार्य है इसे समझने के लिए। शास्त्राधिक शुद्ध्याधिकम त्रयम प्राप्नोति नाप्नोति, कि शास्त्र को अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति शुद्ध्यादियों को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए शुद्ध्यादि की कामना रखने वाला व्यक्ति शास्त्र को ही प्रमाण मान करके क्या मेरे को करना क्या नहीं करना यह अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कि चित्त शुद्धि बहुत पहला चीज है, सुख वैराग्य से जनित तृप्ति, इतनी ठीक विपरीत, काम क्रोध लोभ का विपरीत है चित्त शुद्धि। कामना है तो मल है, चित्त शुद्धि नहीं रह गया। क्रोध है तो सुख नहीं है,
लोभ है तो वैराग्य कहाँ है? ठीक तीन का विपरीत तीन ये समझना। शुद्ध्यादि त्रय, चित्त शुद्धि, सुख, वैराग्य जन तृप्ति, यही तीन मोक्ष का कारण है और वो तीन संसार का कारण है। नरक क्या चीज है? वही कहीं नीचे पाताल का नीचे कहीं उधर उधर है, समझो मत। कुछ तो न रहती नरक, सीधी सी बात। कन प्रत्यय वो अपने अंदर ही घटेगा ना। कुछ पुरुष में देख लो, वो जो जो वर्णन किया सब यही घट रहा, कहीं बाहर नहीं। जो नरक वर्णन करते हैं वो यहाँ कुछ पुरुष में देख लो आप। कुत्सित नरक नरक, इसलिए अन्य भी शास्त्र में क्या कहा? न नरक ऊपर, न स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है। जो कुछ भी है इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। सत्पुरुषों में स्वर्ग देख लो, स्वर्ग में क्या है? देवता है, देवताओं का दैवी संपत्ति सत्पुरुषों में मिलेगा। नरक में क्या है? असुर लोग, असुषेवर मंदे असुरा, और कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा पुरुषों में, कुछ पुरुषों में। सत्पुरुषों में स्वर्ग दर्शन कर लो, कुछ पुरुषों में नरक दर्शन कर लो। कुछ नरा है थी नरक, इसलिए कह दिया, और कुछ नहीं। हाँ अभी अभी है ना, कट्टरता है ना थोड़ी, वो निकलनी पड़ेगी। अन्य ग्रंथ के उसके लक्ष्य समझो ना, कहना क्या चाहता है आखिर में? सभी ग्रंथों का लक्ष्य क्या? जगत उत्पन्न नहीं हुआ है। जब जगत उत्पन्न नहीं होता नरक कहाँ है? नहीं, सभी दर्शन, सभी ग्रंथों का मूल वही है ना, सभी ग्रंथों का लक्ष्य वही है। इसे जो लोगों का वर्णन आ रहा है उसको भी कहाँ घटाना पड़ेगा फिर? दृष्टि सृष्टिवाद से। दृष्टि सृष्टिवाद क्या मानना पड़ा? यही मानना पड़ेगा, कहीं अन्यत्र नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद तो अत्यंत मूढ़ों की बात है, उनके लिए अन्यत्र का कहन कहना। उनके लिए कहना वो स्वर्ग ऊपर है, सातवां लोक है यहां से, और नीचे सातवां लोक में नरक है, पाताल में। ये सृष्टि दृष्टिवाद से अत्यंत मूढ़ों के लिए है, और साधकों के लिए दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार सब कुछ यही है, स्वर्ग यही है, नरक यही, सारा यही है, वहीं बाहर नहीं कुछ भी। और अजातवाद से है ये नहीं। इसे जितने भी शास्त्र कह रहे हो, हमारी मुख्य दृष्टि तो वो है ना, शास्त्र का लक्ष्य सृष्टि का प्रतिपादन करना नहीं है। बार बार कह चुके हैं बात, गीता में भी कह चुके हैं। कोई भी शास्त्र है, शास्त्र सृष्टि का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। सृष्टि के अस्तित्व का प्रतिपादन करना भी नहीं है, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय को प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है। इन सभी का लक्ष्य क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अजातवाद ही है। इसलिए आप उस दृष्टिकोण से लगाएंगे तो कहां असमंजसता है? क्यों नहीं पचेगी बात? आराम से पच जाती है। कुछ से तो न रहित नरका, स्वर्ग गच्छति थी स्वर्ग, स्वर्ग स्व गच्छति थी स्वर्ग। स्व क्या चीज है? स्वर्ग एक अव्यय है ना, स्वर्ग है एक अव्यय है। भूर्भुवः स्वः कहा आपने, भूर्भुवः स्वः। भू क्या है? ये स्थूल शरीर। भुवः बीच में रहने वाला कौन है? वो सूक्ष्म शरीर। स्वः कौन है? कारण शरीर। तस्मिन् गच्छति, उस अविद्योपाधिक चैतन्य में पहुंच जाना, वही स्वर्ग है। अर्थात तीनों शरीर का भेदन करता हुआ आपने इन तीनों से बाहर जो तीनों का अधिष्ठान बदल चैतन्य में प्रवेश कर जाना, ये स्वर्ग है। ये सत्पुरुष में मिलेगा। सत्पुरुष आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप का। इस सत्पुरुषों में स्वर्ग दर्शन हो जाता है और असत्पुरुषों में नरक दर्शन हो जाता है। तो बताओ कहां समस्या है? अच्छा, स्वर्ग मोक्षम वा गतिम अपि न प्राप्नोति। तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र आपके लिए प्रमाण होता है। इसे शास्त्र विधानोक्तं ज्ञात्वा, शास्त्र में कहे विधानों को जान करके कर्म कर तुम यह अर्हसि, आप इस कर्माधिकार की भूमि में स्थित आपको कर्म करने के योग्य हो, करने के अधिकार है, समझो। यहां यह का मतलब मनुष्य लोक है ऐसा अर्थ नहीं लेना। नहीं, कई लोग ऐसा लिए मनुष्य लोक है, यह अर्थ भाषा कहेंगे मनुष्य लोक है, अस्मिन शरीर वगैरह नहीं लेने का, किंतु कर्माधिकार से मतलब है। कर्माधिकार भूमि क्या है आपकी? आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं,
इसी प्रकार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वर्णाश्रम व्यवस्था को यहाँ यह शब्द से लिया। जिस वर्ण में और जिस आश्रम में आप है उसके अनुसार आपका जो कर्म करने के लिए शास्त्र विधान में कहा हुआ आपने जाना, उस जान करके वही कर्म को करने योग्य हैं आप। तस्मात् भाष्य तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ज्ञान साधनम ते, इसलिए शास्त्र प्रमाण है, ज्ञान का साधन। प्रमाय करणम इति प्रमाणम, ज्ञान साधनम, ज्ञान का, इसलिए प्रमाण शब्द कर दिया, ज्ञान का साधन कर दिया भाष्यकार। प्रमाया करणम प्रमाणम ज्ञान साधनम, किस चीज के ज्ञान का साधन? ज्ञान कार्य कर प्रमाण ते, मैंने तवा तुम्हारे लिए कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्तव्य व्यवस्थायाम, कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था संबंधी जो ज्ञान है तारस ज्ञान का साधन, इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्र ही एकमात्र वस्तु है। अतो ज्ञात्वा बुद्धा, इसलिए जान करके स्वकर्म, क्षत्रिय का क्या है? युद्धादि, शास्त्र विधानोक्तम विधि ही विधान, शास्त्र ने विधान तो शास्त्र विधान, तृतीय तत्व समास कर दिया, विधि ही विधानम, शास्त्र विधान विधि शास्त्र विधानम, कुर्यात न कुर्यात इत्यम लक्षणम तेन उक्तम, शास्त्र विधाने न उक्तम, शास्त्र विधाने न, वहां फिर तत्प्रकाश, पहले एक तत्व कर दिया, तत्प्रश किया आपने, शास्त्र विधान विधि शास्त्र विधान, फिर तृतीय करो शास्त्र विधाने न उक्तम इति शास्त्र विधान उक्तम। क्या कहा उन्होंने? इदम कुर्यात इदम न कुर्यात इत्यम लक्षणम तेन उक्तम, इस प्रकार से जो कहा हुआ स्वकर्म यत, भाष्यकार स्पष्ट कर दिया, जो अपना कर्म वर्ण और आश्रम के अनुसार तत्कर तुम यह और रसी, वह करने योग्य तुम हो। यहाँ यहाँ का मतलब क्या? यही कर्माधिकार भूमि प्रश्नार्थम इति, यह जो शब्द है श्लोक में अपने कर्माधिकार का भूमि को प्रदर्शन कराने के लिए ही होता है। यह कर्माधिकार में क्या है? वर्तमान में वो उसका वर्ण क्या था? अर्जुन का क्षत्रिय वर्ण है, और आश्रम गृहस्थ आश्रम में। तदनुसार उस समय उस परिस्थिति में क्या है इसका कर्म? युद्ध। और धर्म पक्षेण अन्यायपूर्वक लड़ते हुए न्यायपूर्वक लड़ना उसका धर्म है, उसको करना है, वही स्वकर्म है, वो तुम करने योग्य हो, ये तुम्हें शास्त्र से ही निर्णय लेना चाहिए।